एक ही दिन में इसने 4500 रुपए का नशा किया, जिसकी वजह से इसे इस नशे की अब आदत पड़ गई है। ये आइस भी पीती है, व्हाइट पाउडर भी लेती है। कहाँ 9-10 लाख कमाती थी और अब ये सड़कों पर जलील हो रही है, रुसवा हो रही है। बहुत ज्यादा दर्द होता है, मैंने कहा ना कि बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सैलून में मसाज करवाने के कुछ लोग हैं, लड़कियों ने मुझे कहा कि आप ही वो कुछ स्निफ कर रहे हैं। मैंने उनको बाहर बुलाया, उनसे थोड़ा सा लिया, तो मैंने अपने हस्बैंड को चेक करने के लिए कि ये मेरे से कितने लविंग है, मैंने कहा ये मैं ड्रग्स स्निफ करूँगी। तो उसने कहा कर लो, तो मैंने कर लिया। तो उसने कहा और मंगवा लो, डीलर का नंबर भी ले लो। वो रोकते नहीं थे, वो मुझे जिद करते थे करो। मैं जिद चौके उसे करना शुरू की। पूरे माशरे के मर्दों से ये पूछना है कि आप लोगों के अंदर दिल नहीं है, आप औरत को क्यों इस तरह यूज़ करते हो, टिश्यू पेपर की तरह, लाइक दिस टिश्यू पेपर या एक बेडशीट की तरह। अनिला मेरे साथ मौजूद है, जो कि एक मसाज सेंटर की मालिक थी। मसाज सेंटर पूरा चलाती थी, वहाँ पे अच्छी खासी कमाई भी थी। अब मसाज सेंटर किस तरह का था वो तो अनिला से मैं बाद में जानता हूँ, लेकिन अनिला जिससे मोहब्बत करती थी, अनिला की उससे शादी हो गई। वो बंदा दुबई गया, दुबई से वापस आया और अनिला का जितना भी माल था उसने हड़पना शुरू कर दिया। लेकिन हड़पते हड़पते क्या हुआ कि अनिला परेशान रहना शुरू हो गई, अनिला को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और अनिला ने ड्रग्स लेना शुरू कर दी। एक ही दिन में इसने 4500 रुपए का नशा किया, जिसकी वजह से इसे इस नशे की अब आदत पड़ गई है। ये आइस भी पीती है, वाइट पाउडर भी लेती है और अब ये कहाँ 9-10 लाख कमाती थी और अब ये सड़कों पर जलील हो रही है, रुसवा हो रही है। अच्छी खासी ज़िंदगी को, शाहाना ज़िंदगी को इसने कैसे बर्बाद किया, मैं इसी की ज़ुबानी जानता हूँ। अनिला जिस शख्स से मोहब्बत करती थी, वालेकुम, अच्छा जिस शख्स से मोहब्बत करती थी, नाम क्या था उसका? हाँ, मैं उनकी शादी कहती थी, नाम नहीं पूछे तो अच्छा है। चले नाम नहीं मैं पूछता, नाम नहीं मैं पूछता, थोड़ा सा इधर खड़ी हो जाओ, बात करें। अच्छा, मोहब्बत हुई कैसे थी, कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? उनको मोहब्बत हुई थी, मुझे नहीं हुई थी। आई थिंक अब मेरी तरफ देख के बात करो। मेरी वाला कैंसर पेशेंट थी, तो मैं जॉब करती थी, अच्छे दोस्त थे हम लोग और महल्लेदार थे मेरे। और पिक एंड ड्रॉप, वालदा की तबीयत ख़राब हुई तो कॉल आई तो वो मुझे ले आते थे, छोड़ देते थे। इसी तरह बस इस तरह बातचीत शुरू हो गई, शादी हो गई। उसने लूट कैसे लिया तुम्हें? मसाज सेंटर था तुम्हारा? नहीं, लूट नहीं लिया उसने। मसाज सेंटर था तुम्हारा अपना? नहीं, थोड़ा आहिस्ता। मसाज सेंटर में रेस्टोरेंट स्पा थे, लूटा नहीं। बात यह है कि मुझे उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने इनकार कर दिया कि नहीं शाहजी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे में बहुत डिफरेंस है और आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम अच्छे दोस्त ठीक है। हाँ, ओके। देन उनका वीज़ा आ गया, दुबई जाना था। उन्होंने कहा लास्ट टाइम मैं जो हूँ, मैं तुम्हें अपना बना के जाना चाहता हूँ, तो अब बताओ कि तुम मुझसे निकाह करोगी? हाँ ना मैं। तो मैंने उनसे कहा मुझे सोचने का मौका। उसने कहा 2 दिन है तुम्हारे पास। तो 2 दिन के बाद उनकी फ़्लाइट थी, तो जहाँ मैं जॉब करती थी वाउस लोन मैसनेट बेसमेंट B1 में तमीना दौलताना का होटल है, MM मालम रोड पे। अच्छा, MM मालम रोड पे है तमीना दौलताना का। हाँ, वाओ मैं सलोन में जॉब करी थी, तो मैंने सबसे बात की तो सबने कहा कि अच्छा है सनम कर लो, अनिला कर लो। मेरे निकनेम सनम कहते थे, तो कर लो शादी। तो मैंने उनसे निकाह कर लिया। नेक्स्ट डे वो दुबई चले गए, वहाँ हमारी फ़ोन पे बात होती रही, वीडियो कॉल्स भी होती रही। 1 साल के बाद वो आए तो तब मेरे पास इतनी अर्निंग थी कि मैं अपना सलोन बना रही थी। तो मेरी जो मार्केटिंग करते थे आमिर साहब, उनसे बात होगी तो इन्होंने आगे कहा कि नहीं मैं आपके सलोन की मार्केटिंग करूँगा, लैपटॉप वगैरह ऐड शेड लगा के। तो इस के मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 15-20 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था। तो ज़रा मेरे हस्बैंड भी थे। डेली बेसिस में मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 5000 रोज़ाना का दूँगी। अच्छा, 5000। 1 वीक के बाद उन्होंने मेरी एडें जो है वो ब्लॉक कर दी। मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरे ऊपर 30,000 रुपया मैं डेली देती थी। 30,000 डेली बेसिस पे मुझे रेंट जो था ना, डेली बेसिस पे मैं 30,000 रुपये रेंट देती। होटल में सलोन थे मेरे, वो 30,000 रुपये मेरे डेली। तो मेरे ऊपर जो है 3 दिन में 90,000 रुपये के नीचे में आ गई और कोई कस्टमर नहीं। तो मैं बड़ी डिस्टर्ब, मैंने कॉल की शाहजी क्या हुआ? तो उसने मुझे कहा कि जनाब मैंने आपसे 50% लेना है। वाह शाहजी क्यों? क्योंकि मैंने तो 15-20 लाख रुपये जो इन्वेस्ट किए, तो मुझे मार्केट से वो पैसे
उठाने दो तो फिर आप 50%। लेकिन नहीं, जब मैंने दूसरे आमिर साहब से बात की तो उन्होंने मुझे कहा सनम देखो बात ये है कि तुम्हारे हस्बैंड आ जाएंगे, तुमने पहले भी ये किया था, सॉरी मैं तुम्हारी मार्केटिंग नहीं करूँगा। तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। तो ओके, उस चक्कर में मैंने भी उनको एहसास दिलाना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हमारी लव मैरिज है, पैसों को अंदर ला रहे हो, पैसे दरमियान में आ रहे हैं। तो मेरे सैलून में मसाज करवाने के कुछ लोग हैं, लड़कियों ने मुझे कहा कि आप ही वो कुछ स्निफ कर रहे हैं। तो मैंने उनको बाहर बुलाया, उनसे थोड़ा सा लिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को चेक करने के लिए कि ये मेरे से कितने लविंग है, मैंने कहा ये मैं ड्रग्स स्निफ करूँगी अगर तुम मेरे से यानी कि तुम ठीक नहीं होगे। तो उसने कहा कर लो। तो मैंने कर लिया। हाँ मैं बहुत खौफजदा थी, कर लिया। तो उसने कहा और मंगवा लो, डीलर का नंबर भी ले लो। तो जिससे मैंने डीलर का नंबर ले लिया और मैं एक दिन में 40-45 का जो है ना डेली नशा हो गई इसी से। यानी उन्होंने कहना और करो, वो रोकते नहीं थे, वो मुझे जिद करते थे करो, मैं जिद चौके उसे करना शुरू की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी लानत है कि जो मुझे लग गया तो ये मैं इसकी एडिक्ट हो जाऊंगी, तो ये मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगी, ये मुझ पर हैवी हो जाएगा। तो बस ऐसे हुआ कि मैं नशे पे लग गई और वो पैसे बटोरने पे 50%। अब देखिए मैंने 20 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, उनका 1 रुपया भी नहीं लगा। और वो बंदा मुझे कह रहा है कि अगर मेरी डेली की 1-1.5 लाख रुपये इनकम है तो सारे खर्चे निकाल के अगर मुझे 70,000 या 75,000 बचता है तो उसमें वो मुझे कह रहा है कि मुझे 50% दो। अच्छा, मसाज सेंटर मुझे ये भी बता दो अनिला, मसाज सेंटर में 2 तरह के काम होते हैं, एक तो मसाज करते हैं, दूसरा यानी आपको पता कि वहाँ पे मेरी बात सुने, हम लोग वोचर लेते हैं मसाज का। गर्ल्स क्या करती हैं ये हमारी हेडिक नहीं है, ये गर्ल्स का मसला है ना, हम उनसे पूछते। गर्ल्स करती थी अगर वो अपनी मर्जी चाहती थी। मेरी बात तो क्या करती थी क्या नहीं, हम सिर्फ मसाज के लिए उनको हायर करते थे, ठीक है, हम उनका वाउचर लेते थे मसाज का, ठीक है। अंदर वो क्या करती थी ये उनकी हेडिक है, ये पर्सनल क्वेश्चन है, या मुझसे ना पूछे क्योंकि मैंने कभी गर्ल्स से पूछा नहीं था। लेकिन आपको नहीं लगता हो सकता है कोई ज़बरदस्ती या उनमें से किसी की बात? नहीं, ऐसी बददवा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई किसी लड़की के साथ अगर ऐसा होता तो वो मुझसे डिस्कस करती थी। अगर कोई बदतमीज़ी करता, ड्रग्स लेना शुरू की, माँ बाप ने रोका नहीं? वालदा तो मेरी थी नहीं और फादर मेरे बहुत लविंग थे मुझसे, और बस ये हुआ कि नशे पे लग गई तो वो पैसा बटोरने में लग गया। मैं तो उनको जलाने के लिए ये मुझे रोकेंगे तो, लेकिन उसने नहीं कहा और करो, और वो मुझे जिद करते थे तो मैंने ज़्यादा करना शुरू किया। उसका अच्छा खासा कारोबार है, वो चला रहा है? कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं। आई डोंट नो कि वो बर्बाद हुआ ही नहीं। मैं घर बैठ गई, बाद में सैलून उसके हैंड ओवर आ गए, क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट अब उन्होंने शादी कर ली है। अब आप अपनी ज़िंदगी किस हाल में गुजार रही हो? मुझे सुबह से रूटीन बताओ, सुबह क्या करती हो, दोपहर को क्या करती हो, रात को क्या करती हो, और नशा किस वक्त लेती हो और किस वक्त सड़क पे लेट जाती हो, मुझे ये रूटीन बताओ। मैं सड़क भी कभी लेटती नहीं हूँ, हाँ मैं रोड पे रहती हूँ। ज़िंदगी यही है, फुटपाथ होते हैं और हम नशे ही होते हैं, नशा बस। रोज़ाना नशा करती हो? किस किस चीज़ का नशा करती हो? मैं ड्रग्स लेती हूँ, स्निफ करती हूँ, सूंघती हूँ, वाइट ड्रग्स लेती हो, आइस का भी करती हो, बता रहे थे आप? आइस कभी आइस पीने से तो नींद भी नहीं ना आती? नींद नहीं आती है। वो किस लिए करते हो? जब आप लोगों को तो परेशानी से निकलना चाहिए, आप लोग परेशानी और लेने के लिए आप लोग जाते हैं। वो उसकी वजह रीज़न ये है ना कि डेली घर से आना जाने के लिए आइस पी लेते हैं, सारी रात जागना है, अगर रात घर नहीं जाना तो वही फिर रोड पे जागते रहते हैं, बातें करते, नशा करते रहते हैं इस तरह। अब इसी तरह ज़िंदगी बर्बाद कर ली। जिससे मोहब्बत करती थी वो खुश है और तुमने उसके लिए अपनी ज़िंदगी क्या हालत बना ली अपनी। दुख नहीं होता? तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है कि क्यों किसी के लिए अपने आप को तबाह किया? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैंने कहा ना कि बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। मैं आज भी उनसे यही कहती हूँ कि शादी अगर आपने मेरी ज़िंदगी में नहीं भी रहना था तो मुझे रोकते तो सही, मुझे इस हालत में नहीं यहाँ तक नहीं पहुँचने देते। छोड़ना तो था उसने मुझे, लेकिन मुझे इसका एडिक्ट ना होने देते। ऐसे ही है, जो चीज़ चाहिए थी कहते ले लो। मोहब्बत के नाम पे सारा कुछ कुर्बान कर दी। यानी कि मैं तो दे रही थी, गाड़ी दी उसको, हर चीज़ दिया उसको, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्यों किया उसने मुझसे, इससे मुझे आज तक समझ नहीं आई। मर्द को दर्द नहीं होता क्या, कि मर्द इतना बेहिस क्यों है? मुझे सिर्फ यही सवाल पूरे माशरे के मर्दों से ये पूछना है कि आप लोगों के अंदर दिल नहीं है, आप औरत को क्यों इस तरह यूज़ करते हो, टिश्यू पेपर की तरह, लाइक दिस टिश्यू पेपर, या एक बेडशीट की तरह।
मोहब्बत तब तक है जब तक दूरी है। मोहब्बत वो है जब आप अपनी छत पे हो, वो आप दूसरी छत पे है, वो मोहब्बत है। जब आप करीब आते हो तो मोहब्बत खत्म हो गई कि दर्द का रिश्ता पैदा हो जाता है। फिर तकलीफ़ होती हैं, बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अब जिस तबके में रहती हो, जिन लोगों में रहती हो, जिन नशइयों में रहती हो, मंशियात फरोशों में रहती हो, अपने आप को सेफ़ महसूस करती हो? बिल्कुल बिल्कुल सेव करती हूँ, इसलिए क्योंकि सब मुझे माँ कहते हैं। माँ तो हूँ नहीं, बहरहाल बड़े छोटे सब मुझे माँ जी। लेकिन जो माशरा है हमारा, क्या आप लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं आप? नहीं, वो लोग हमें बड़े निगलेक्ट किया जाता है, हमें लाइक दिस, हमें तो वो कीड़े मकोड़े समझा जाता है। लेकिन हम नॉर्मल लोगों से बहुत बेहतर हैं। हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, हमारी एक अलग सी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो मेरे लिए लड़ नहीं पाए, उन्होंने मुझे घर नहीं दिया। 2 घंटे ज़िंदगी के, अपने निकाह के बाद बीवी को 2 घंटे मिलते थे। वो 2 घंटे में एक औरत को, मुझे नहीं पता क्या लज्जत है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। मुझे नहीं इस चीज़ का, इस जायके का मुझे नहीं पता। आज भी मैं से बहुत दूर हूँ। मेरा कसूर क्या था कि मैंने ऐसे इंसान से मोहब्बत की कि हमारे साथ इतनी बेइज्जत क्यों है। औरत तब भी मज़लूम थी, आज भी। कोई खुदा का खौफ करे, दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। अनीला की ये कहानी थी कि एक शख्स से मोहब्बत ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ आसमान पर रहती थी और कहाँ इसे ज़मीन से भी नीचे कर दिया गया। अब आपके सामने कहानी है, किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना किया करें। अगर कोई आपको छोड़ना चाहता है या किसी की चीज़ पे आपकी नज़र है तो मेरे ख्याल से उसे वो चीज़ दे दो। अगर वो स्पेस चाहता है स्पेस दे दो, यानी जो शख्स जो चाहता है ना उसको दे दो, लेकिन किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो, ये ज़िंदा मिसाल आपके सामने है, ये हालात हो जाते हैं। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।